ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से होड़ है। हमारी तो अपनी मंजिल है और हमारी अपनी दौड़ है। तो किसी भी शुभ कार्य को करने में किसी की कंपटीशन करना, हरीफाई में रहना, ये हमारे संस्कारों में नहीं है। जितनी भी सेवाओं का मौका जहां भी मिल जाता है, वहां अपने को खुद को बहुत भाग्यवान समझते हैं और किसी भी शिविर, सेमिनार, उनका हीरो पार्ट जो है, हीरो पार्ट, वो शायद आप सोचते होंगे कि यहाँ से जो भी स्पीकर है बोलते हैं वो हीरो पार्ट में है, लेकिन बोलने से ज्यादा सुनने की कला है ना, वो सबसे महान है। बोल तो हर कोई सकता है, लेकिन आप किसी को आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगातार सुनते हो फिर भी कुछ भी नहीं बोलते, तो हमारे अंदर एक टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति और एब्जॉर्प्शन पावर होता है, तब हम अच्छे सारे वक्ता बन सकते हैं। वरना 15 मिनट सुन लिया, घड़ी देख ली, इधर उधर देख लिए, कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो श्रोतागणों को सर्वप्रथम फिर से एक बार आपके चरणों में वंदन, जिन्होंने मुझे एक सुंदर एनडीएस की सेवाओं का मौका, आपके स्वास्थ्य प्राप्ति का मौका मुझे जो दिया है, उसके लिए मैं बहुत आपका सदैव आभारी रहूंगा। दूसरा आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ये जो सारी बातें सीखने को मिली है, ऐसे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री बीवी चौहान सर, आप लेफ्ट साइड में पिक्चर देख रहे हैं, 77 इयर्स की एज में आज पूरे एक ऊर्जावान व्यक्ति पूरे देश में, विदेश में एनडीएस की शिविरें लेने के लिए जाते हैं। तो ऐसे एनर्जेटिक और आज के समय के संत कहेंगे, जिनको आज के समय के संत कहेंगे, व्यक्तित्व इतना सहज, सरल और ऐसे कहेंगे कि वर्तमान समय के संत के गुण भी उनमें हैं और देवताई गुण भी इनमें है। जब जब भी हमारा 4-5 बार ऐसा मौका मिला कि उनके साथ घंटों बिताने का वक्त मिला, तो सर को मैं कहता था, हर एक प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न उनसे पूछ लेता था। एक बार तो पिछली बार मैं पानीपत आया था, तो बहुत ठंड थी ना, तो उस ठंड को मैं झेल नहीं पाया पिछली बार फरवरी में, तो मैं थोड़ा बीमार हुआ, थोड़ा सा शाम को बुखार आ गया, ऐसी थोड़ी 1-2 तकलीफ शरीर में आने लगी। तो मैं सर के पास गया कि सर कल सुबह मेरा लेक्चर है और इसी परिस्थिति में रहूंगा तो सुबह को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूं। तो उसका मिशन है दवाई रहित दुनिया, मेडिसिन फ्री वर्ल्ड। तो उन्होंने मुझे कहा कि जिग्नेश भाई, इतनी दूर से आए हैं और अगर आपको फीवर है और आप नहीं बोल पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, तो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इमरजेंसी में आप दवाइयों का इस्तेमाल कर लो और सुबह तक ठीक हो जाओ, बरोबर। दवाइयां नुकसान ही करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 6 साल में इमरजेंसी में 2 टेबलेट्स ले ली, तो ये समझदारी है, होशियारी है, नहीं कि मूर्खता। और रोज साथ में पॉकेट में गोली रख रहे हैं, क्रोसिन, पैरासीटामोल,
तो कोई कोई तो कहते हैं मेरे पास हर एक गोली रहती है, उल्टी हो तो ये ले लो, सिर दर्द है तो ये ले लो, पैरों में दर्द है तो ये ले लो, देखो मेरे पास हर एक चीज की वो चीज मिल जाती है, दवाई मिल जाती है। तो ये मूर्खता है। एक छोटी सी लाइन उसमें कही जाती है कि एलोपैथिक मेडिसिन्स को साथ में रखो, लेकिन माथे के ऊपर नहीं रखो, मतलब हमारे ऊपर उनका शासन नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें हैं। हम यहाँ आपको जड़ता सिखाने नहीं आए हैं। कोई कहते हैं कि हम कच्चा ही खाएंगे, कच्चा ही खाएंगे, कल से फिर से संकल्प। कच्चे से इतने फायदे होते हैं, मेमोरी पावर बढ़ता है, अच्छा, फिर फोकस बढ़ता है हमारा, इमोशनली बैलेंस हमारे अंदर आ जाता है। थोड़ा माइक डिस्टर्ब कर रहा है हमें, सुंदर मधुर संगीत बज रहा है वहाँ। एक बार एक संत है ना, वो मेडिटेशन करने बैठ गए और उनके शिष्य भी साथ में थे, और रात को बैठे थे तो कुत्ते भौंकना शुरू कर दिए। तो दूसरे जो दो शिष्य थे ना, वो कहते गुरुजी आज सारा काम बिगाड़ दिया, ये कुत्तों ने मेडिटेशन करने ही नहीं दिया, परमात्मा को याद करने ही नहीं दिया, हमारी बुद्धि उधर चली जाती थी और काम में मेरे को मेडिटेशन से हम गेन कुछ कर नहीं पाए। तो वो संत कहता अच्छा मेडिटेशन हो गया था। तो बोला कि आप कैसे कर लेते हैं इसमें मेडिटेशन, इतनी आवाज डिस्टर्ब कर रही है फिर भी आप मेडिटेशन में थे, कुत्ते भौंक रहे थे। तो उसने कहा कि आपने कुत्तों का कर्कश आवाज सुना और मैंने अपने माइंड को एडजस्ट किया कि ये कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है मेडिटेशन का। तो सारा खेल मन का है, सारा खेल मन का है। उलझनों में, तकलीफों में, समस्याओं में भी आप अवसर को ढूंढ लेंगे, और वरना क्या करेंगे, अवसर भी मिलेगा तो उसको भी समस्या बना देंगे। तो ये सारी चीजें, आज दूसरा दिन है शिविर का, कल हम आपको चौहान सर से थोड़ी बात भी करवाएंगे और उनके विषय में मैं एक संक्षिप्त आपको बता देता हूं कि आपको पता चले कि इनके फाउंडर हैं, उनके जीवन में क्या क्या बीता था। वो 1993 में फरवरी मास में उन्हों को ये सिस्टम पता चली। अभी ये सिस्टम का नाम अभी हम जानते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम है, नई भोजन प्रथा है, लेकिन एक्चुअल में वो कहां से आई है, अपडेट होके कहां से आई है? तो उनका मूल है तप सेवा सुमिरन की पद्धति से। तप सेवा सुमिरन पद्धति हमारे वेद शास्त्रों में निहित हैं, आप उसमें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कौन से ग्रंथ में है, किसी को पता है? ये जो हमारी सिस्टम है वो कौन से ग्रंथ में है? रामायण में है। बहुत बढ़िया, रामायण में है, वन कांड में। राम, सीता, लक्ष्मण जब वन में जाते हैं तो 14 साल तक वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ फल और सब्जियां ही कच्ची खाते थे। और कोई कोई कहता है भाई जी कच्ची सब्जियां और फल खाने से कमजोरी तो नहीं आ जाएगी ना? अरे राम और लक्ष्मण ने रावण जैसी महासत्ता को हराकर फिर वापस लौटे थे। कच्चे खाने वाले विजेता है, उनकी कहीं हार नहीं होती है। रामचरितमानस जिनमें यह तप सेवा सुमिरन का पूरा ब्यौरा दिया गया है। IASS करके एक इंस्टीट्यूट है भोपाल में, मेरठ में। तो वहाँ काफी सालों से, और साथ साथ में ये पूरे वर्ल्ड के 15-20 देशों में ये शाखाएं उनकी हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल
साइंस। तो इस संस्था में तप सेवा सुमिरन को किस प्रकार से किया जाता है वो सिखाते हैं। और आप YouTube के ऊपर अखिलेश महाराज हैं और वो जो पुराने साधक हैं, जो बहुत ऐसा कहेंगे कि उनका मास्टरी था उसमें, चौहान सर के साथ साथ उनके वीडियोस भी आप YouTube के ऊपर देख सकते हैं। काफी संस्कृत के श्लोकों के साथ साथ हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। छोटी छोटी बातों में स्वास्थ्य का मूल मंत्र सिखा देते हैं। एक स्लोगन आपने सुना होगा कि आहार पचती सीखिन दोषान आहार वर्जितम, ऐसा संस्कृत का श्लोक है। हम तो संस्कृत जानते नहीं, लेकिन उनका पूरा हिंदी में ब्यौरा अच्छे तरीके से समझाते हैं कि आहार को बंद करने से सर्व दोषों का शमन होता है। सीखी मतलब जठराग्नि से आहार का पाचन होता है, लेकिन आहार को बंद करने से क्या होता है? रोगों का निवारण होता है। तो खाना चालू करो या खाना बंद करो, दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। आज आपने अमरूद लिया, एप्पल लिया और केला भी लिया होगा और चटनी ली, ये 3-4 चीजें आपने खाई है। फिर भी आप देख रहे हैं आज सामने बैठे हैं तो आपका एनर्जी लेवल कैसा है? गिर गया कि ऊंचा हुआ, आगे बढ़ा, ऊपर रहा? क्योंकि सात्विकता बढ़ने से हमारा एनर्जी ऊपर जाता है। और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ सत्संग करते हैं, पॉजिटिव बातें बताते हैं, तो इनसे भी हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। हम यहाँ से बोलते हैं, आप वहां से सुन रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बोलना और सुनना नहीं है, ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके अंदर। और कोई कोई कहते हैं भाई जी आपके YouTube में वीडियो डायरेक्ट देख लें तो 5,000 रुपये बच जाएंगे हमारे, सारे के सारे वीडियो YouTube पे आप देख सकेंगे, तो खर्चा करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ संगठन में सबकी ऊर्जाओं से हमारा कनेक्टिविटी होता है। यहाँ से जो भी आयोजन करते हैं पुराने साधक है, उनकी एनर्जी, उनका तप, उनका फल भी आपको मिलता है। आपकी उम्मीद है, आपको खड़ा होने के लिए चाह है, तो जहां चाह वहां राह। तो इस प्रकार से आप आगे आसानी के साथ बढ़ सकते हैं। अभी चौहान सर का थोड़ा सा अनुभव कहे तो वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, और उसने PGVCL वहां पर गुजरात में जो GEB की शाखा है, तो उसमें सुपरिटेंडेंट के तौर के ऊपर जॉब किया था। लेकिन बचपन से उनका जन्म एक फार्मर के वहां हुआ था, तो वहां दूध का सेवन काफी ज्यादा करवाया जाता था। फिर लड्डू और अड़दिये ऐसी चीजें भी बहुत खिलाई जाती थी। तो ये चीजें खाते खाते उनको एक रोग हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा कर करके काफी सारे रोग हो गए। कहा जाता है कि उनके कानों में भी आज के दिन में वो मशीन डालते हैं, मशीन डाल के वो सुन सकते हैं। उनका एक दांत भी नहीं है, तो वो दांत भी वो आते हैं ना एक एक करके, वो फिट करवाए हैं। तो उसने सोचा कि इतना घी खाया, इतना दूध खाया, फिर भी दांत भी चले गए। और एक बात है कि वो योग गुरु थे, 15 साल लोगों को फ्री ऑफ योग सिखाया, आसन सिखाया, प्राणायाम सिखाया। वो शीर्षासन भी करते थे, वज्रासन भी करते थे। 15 साल तक शीर्षासन किया, और जो हमें भगवान ने ऐसे सीधा खड़ा रहने को सिखाया है कि आप सीधे खड़े रहो, लेकिन हम उल्टी चाल चलते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर कर देते हैं, तो पूरा सृष्टि के लॉ के विरुद्ध हम काम करते हैं। हमारा हार्ट है ना, वो नीचे फ्लो करता है, ऊपर भी फ्लो करता है। तो जब नीचे हो जाते हैं तो फास्ट फ्लो होता है, दिमाग में ओवर फ्लो होता है। तो इनके कारण दिमाग की नसों के ऊपर सूजन आ जाना, टूटना, कुछ भी डैमेजेस हो सकता है। उसमें उसको कानों की नसें फट गई,
लंबे समय तक शीर्षासन करते करते। आप लोग योग प्राणायाम ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट करते रखते होंगे, वो तो खुला कहते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम सबके विषय में छोड़ दो सोचना। उनको वज्रासन में बैठने की आदत थी। हम कहते हैं कि वज्रासन में बैठने से हम वज्र जैसा हमारा शरीर हो जाता है। हुआ ऐसा कि कई साल के बाद उनको पाइल्स की तकलीफ हो गई, तो ऐसी तकलीफें उनकी बढ़ती गई, तो उसमें काफी वो पूरा अपना अनुभव लेकर उन्होंने फाइनली कंक्लूजन निकाला कि भाई हमारे जीवन में कोई एक्सरसाइज का रोल नहीं है। कुत्ता उठ के एक्सरसाइज करने नहीं जाता, वॉकिंग करने नहीं जाता, आसन प्राणायाम नहीं करता, चिड़िया कुछ भी नहीं करती, शेर कुछ भी नहीं करता, फिर भी बड़े मजे से जी रहे हैं। और हम इतना कुछ झमेला कर देते हैं, फिर भी बीमार के बीमार ही हैं। तो सोचने का विषय ये है कि मूल मंत्र अपना भोजन का चेंज करो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार शिविरों के अंदर थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज इतने तक करनी है कि जहां थोड़ा सा बॉडी का मूवमेंट हो जाए, स्ट्रेचिंग हो जाए, लेकिन आपका डायबिटीज एक्सरसाइज से जाने वाला नहीं है, आपके घुटनों का दर्द एक्सरसाइज से जाने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत हाथ पैर से हिला लिए तो थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। तो फ्रेश होने के लिए एक्सरसाइज करनी है, बाकी कोई एक्सरसाइज और आसन प्राणायाम से उम्मीद रखनी नहीं है। मैं भी 100 सूर्य नमस्कार करता था सुबह सुबह 4 बजे उठकर, और मेरे को सारे आसन प्राणायाम आते हैं। मैं भी मयूरासन कर सकता हूँ, फिर शीर्षासन कर सकता हूँ, सारे। अभी तो बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो गई है, तो सारे आसन बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन आज मैं 5 मिनट भी उनके लिए देता नहीं हूं, क्योंकि गलत भोजन नहीं डाल रहे हैं ना, तो कुछ तामझाम करने की पीछे जरूरत नहीं है। हम आसन प्राणायाम को कुछ गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन सत्य बात बताते हैं कि ये चीजें हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान नहीं करती है। और पतंजलि के योग सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि और एक प्रत्याहार आता है। तो ये सारी चीजें अष्टांग योग में कही गई है। तो उस अष्टांग योग में पहले 2 चीजें हैं, यम और नियम, जिनमें भोजन का संयम आता है। तो पहले 2 चरण को पायदान में पैर रखने के बदले सीधा ही तीसरे पायदान पर हम काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए फायदा होने के बदले हमें नुकसान हो जाता है। कई सालों तक योग के कार्यक्रम बहुत होते रहे पूरे भारत में। योग भगाओ रोग, योग करो रहो निरोग, ऐसे ऐसे काफी स्लोगन दिए गए। और फिर पता चला कि योग से तो ऐसा कोई बड़ा चमत्कार जो हम चाहते हैं उससे उम्मीद, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर चूर्ण, चटनियाँ ये भी बनाकर आंवला ये सब बिकना शुरू हो गया, औषधि सभी चीजें। तो औषधों में भी स्वास्थ्य छुपा नहीं है। हम जहां नहीं है वहां इस चीज को ढूंढ रहे हैं, ऐसी हालत है हमारी। और हम वहां ही, हमारी ऐसी तो गलत मान्यताएं काफी सारी है। पहली बात, प्रेम हम कहां ढूंढते हैं बताओ? हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में, बरोबर है, अपने नजदीक वालों के बीच में, फ्रेंड्स के साथ प्यार को वो करते हैं, डिमांड्स संबंधों में मतलब। लेकिन अपनों में प्यार नहीं है, अपनों में प्यार नहीं है। क्यों? जब बुरा वक्त आता है, बुरा समय आता है, तो कहते हैं कि खुद के जो परछाई है वो भी साथ छोड़ देती है, अकेले ही युद्ध करना पड़ता है। तो अपनों में, अपनत्व में प्रेम नहीं है। प्रेम हमें सबको देना है, किसी के पास से हमें मिलने वाला नहीं है, मतलब डिपेंडेंट नहीं होना है। लेकिन प्यार की जरूरत तो है ही हमें। तो फिर गॉड इज ए ओशन ऑफ लव कहा जाता है, भगवान प्रेम का सागर है।
तो हम मास्टर प्रेम के सागर है, हमें भी पूरी दुनिया को, सबको प्यार देना है, बड़े प्यार से बात करनी है, प्यार से व्यवहार करना है। तो ये भगवान हमें सिखाते हैं। और जब हमें प्यार की जरूरत हो ना, तो आपको छोटी सी ड्रिल बता देता हूँ। मैं अब ब्रह्मा कुमारी के राजयोग मेडिटेशन सुबह सुबह करते हैं ना, तो उसका थोड़ा चरण हमें इस्तेमाल करना है। मैं एक सफेद चमकता दिव्य सितारा हूं, भ्रुकुटी की मध्य में विराजमान हूं। मेरा स्वरूप शांत स्वरूप है। मैं अपार शांति का शक्तियों को मेरे अंदर निहित है। मेरे अंदर मेरा स्वधर्म है प्रेम, सुख, ज्ञान, आनंद और शक्ति। और एनर्जी का सोर्स, अलमाइटी ऑथोरिटी, परमात्मा शिव निरंजन निराकार, जिसको अल्लाह कहेंगे, गॉड कहेंगे, वो शक्तियों का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है। एक पुराना गीत हम अक्सर गाया करते हैं, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। बढ़िया अच्छा और फीलिंगफुल साउलफुल सॉन्ग है। आप वो गाना बजा के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। प्यार की किरणें परमात्मा से निकलकर, परमात्मा परमधाम निवासी है, ऊपर वाला कहते हैं ना, हम कहते हैं हमारे हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन परमात्मा हमारे शरीर से एक अलग ही भिन्न तत्व है। हम तो किसी को प्यार करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि संदीप भाई आप तो हमारे दिल में बैठे हो, दिल में। एक्चुअल में दिल में कोई बैठता है? नहीं बैठता। लेकिन ये मेरे प्यार को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अच्छे अच्छे वर्ड्स उनको बोल रहा हूं। तो आज पूरी मानव जात ने कहा कि भगवान मेरे अंदर है और वो अंदर से पूरा संचालन करते हैं। लेकिन हमारा प्यार ही परमात्मा के प्रति इतना है कि जिधर देखूं राधे ही राधे। भगवान कृष्ण को हर जगह गोपियां ढूंढती है कि तू तो हर जगह बसा हुआ है, कण कण में तू ही बसा हुआ है। ऐसे तो शादी ब्याह जब होता है तो एक दूसरों को कण कण में देखते ही है 1-2 साल तक, तो 1-2 साल तक, हाँ 1-2 साल तक तो और फोन करते हैं या फिर मिलन मुलाकात होती है तो कहते हैं कि मैं तो कागज में भी आपको देखती हूँ और कोई काम करती हूँ तो जो वासन वगैरह करती हूँ तो उसमें भी आपकी तस्वीर दिखाई देती है। मतलब प्यार इतना गाढ़ा और गहरा हो जाता है तो सारी चीजों में वो ही वो दिखाई देता है। तो परमात्मा भी, हमने भक्तों ने ऐसा कह दिया कि परमात्मा आप तो कण कण में हो, मेरे अंदर हो और मैं और आप जुदा नहीं हैं। लेकिन वो भावनात्मक ज्ञान है। वो क्या है? भावनात्मक ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारीज में जो ज्ञान दिया जाता है वो भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बैलेंस, इमोशनली बैलेंस हमारा व्यक्तित्व निर्माण हो और सत्य बात आपको की जाती है। आज तक मैं भी समझता था कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, जहां भी देखो परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन पता चला कि जैसे हम आत्मा है ना, वैसे ही वो परमात्मा है। वो परम है। परम मतलब सबसे श्रेष्ठते श्रेष्ठ, नंबर 1 जिनको कहेंगे। तो पूरे यूनिवर्स में सारी आत्माओं में सबसे बढ़िया ते बढ़िया आत्मा वो है जिनको जन्म नहीं लेना पड़ता, जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं। जन्म मरण से न्यारा है, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता कहा जाता है ना परमात्मा को। ऐसा है। जब वो बैंक थियरी भी आई थी, पता नहीं कुछ होगा, हुआ होगा
सारी आत्माएं, सारी एनर्जीज का ब्लास्ट हुआ होगा, सारी अलग हुई होगी, तब उसमें से सारी आत्माएं शरीर के अंदर कैद हो गई, मतलब उनको जन्म मरण के चक्कर में आ गई, और एक आत्मा उनसे छूट गई, निकल गई, और परम धाम शांति धाम में वो निवास करती है। और एवर प्योर है, शांति का सागर तो है, शक्तियों का सागर भी है, और रूप में छोटा सा बिंदु ही है, लेकिन गुणों में, शक्तियों में वो सिंधु समान कहा जाता है। मैं तो कहूंगा अगर सिंधु से भी कोई आगे शब्द नहीं है, तो इतना उनके अंदर शक्ति सभी भरी हुई है। और वही हमारे माता है, वही हमारे पिता है, वही हमारे सखा है, वही हमारे बंधु है, वही हमारे साजन और वही हमारी सजनी है। तो उनको एक बार याद करके तो देखो। 5 दिन का शिविर खत्म होने के बाद एक परमात्मा से संबंध जोड़ के देखना, भले ब्रह्मा कुमारी में आप जाओ ना जाओ, एक बार ट्राई करके आप देखो। सुबह सुबह उठो ना, चलो उसको साथी बना लो। किसी किसी को फ्रेंड्स नहीं होता ना, तो उनको फ्रेंड्स बना लो। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई पिताजी की कमी खली, तो उनको पिताजी बना लो, माताजी बना लो। कोई भी संबंध जोड़ने से तुरंत ही उसमें से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उनको देवी देवताओं के स्वरूप में याद करना नहीं है। धनुष बाण लेकर राम खड़े हैं, चक्र लेकर कृष्ण खड़े हैं, तो वो सब देवताएं परमात्मा शिव को याद करते करते परम तत्व को और शक्तिशाली बने थे। सतयुग का सुख उसने भोगा। तो हम वाया वाया क्यों जाए? ध्यान करना है तो सीधा ही किसका करें? वो सुप्रीम पावर का करे, वो सुप्रीम सोल का करे, और उनको भी परम धाम में मन को ले जाके उसमें से एनर्जी गेन करनी है। फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब फेक इट मतलब झूठा झूठा करना है। परमात्मा के सामने आत्मा हमारी बैठी है, परमात्मा से प्यार की किरणें निकल रही है, मुझे आत्मा में समाहित हो रही है, मेरे अंग अंग एकदम बड़े प्यार से, प्यार की शक्तियों से भरते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं फेक इट, मैं झूठा झूठा कर रहा हूं। लेकिन फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब अनुभव ना हो जाए आपके जीवन में, वो बदलाव ना आ जाए, तब तक वो झूठा झूठा भी करना है। मैं तो कहूंगा ढोंग करना है। ढोंग करने से ढंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ी सी ये स्पिरिचुअल नॉलेज होगी ना हमारे अंदर, तो हम सही ठिकाने और सही तरीके से मेडिटेशन करना भी सीख जाएंगे। वरना किसको याद करते रहेंगे? लगभग कितने देवताएं हैं कुल मिला के? हैं? हाँ, 33 करोड़ देवताएं कहे जाते हैं। अभी किस किस को याद करेंगे, किस किस को मनाएंगे? हमारे घर में कई बार होता है कुल देवी का एक नारियल, एक कुल देवता का नारियल, एक राम का, एक कृष्ण का, तो कितने कितने को मनाते रहेंगे, और फिर भी दुखी के दुखी, क्योंकि गलत एड्रेस के ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं। शिव बाबा, जिनको ब्रह्मा कुमारी में शिव बाबा शब्द यूज करते हैं, तो शिव परम तत्व को सही स्वरूप में, एक दिव्य सितारा के स्वरूप में आप इमेजिन करेंगे ना। अभी हमारी सभा बैठी है, मानो कि यहाँ इतने पोर्शन में परमात्मा शिव निरंजन निराकार यहाँ हमारे बीच में है, और उनसे सारी शक्तियां सब के ऊपर जा रही है, सब आत्माएं स्वस्थ होती जा रही है। तो सिर्फ ऐसा फेक करने से भी हम शक्तियों का अनुभव किए बिना रह नहीं सकते। वो बालक बनाओ परमात्मा को, तो वो बालक जो भी हमारी सेवाएं करता है ना, वो सारी सेवाएं वो करके हमें अनुभव में लाएगा। आज रामविलास भाई ने एक सुंदर बात की कि उसका अनुभव था कि मैं परमार्थ के कार्य में जब से लगा हूं ना, मैं मेरे पॉकेट से 10 रुपये भी जाते हैं ना जिग्नेश भाई, सच बोलता हूं 4-5 दिन में या दूसरे दिन में ही 1000 होके मिल जाते हैं मेरे को। दूसरों के काम में आता हूं ना पैसों से भी, तो मुझे उनका 10 गुना 100 गुना मिल जाता है। देने से तो बढ़ता है। स्पिरिचुअल पर्सन के सभी के अनुभव ऐसे होंगे कि देने से ही अनेक गुना होके
आ जाता है। हम जब शिविर करने के लिए दूसरी जगहों पर जाते हैं तो कोई कोई पूछते हैं कि आपका खाने पीने का क्या होता है, आपका धंधा पानी बंद होकर आप इतना घूमते रहते हैं, तो पूरा महीना कैसे गुजारते हैं। उसको अनुभव नहीं है तो पूछेंगे कि फिर तुम्हारा चार्ज भी कुछ नहीं है कि भाई हम आएंगे 5 दिन के लिए लेक्चर लेंगे, लेकिन हमारा 50, 1 लाख, 2 लाख, 10,000 कुछ भी है, तो ऐसा तो हमने रखा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाज भगवान को काम आ रही है, आप सबके स्वास्थ्य के लिए वो यूज हो रही है, तो इनसे बड़ा सौभाग्य मेरा कौन सा है। लेकिन परमार्थ साधने से स्वार्थ अपने आप सध जाता है। स्वार्थ को साधने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप परमार्थी हो जाओ। स्वार्थी होने से परमार्थ नहीं हो सकता, लेकिन परमार्थी होने से स्वार्थ अपना सध जाता है। कोई कहता है कि आप तो परमार्थ में काम कर रहे हो, मैं तो कहूंगा मैं परमार्थ भी नहीं हूं, मैं अपना खुद का साध रहा हूं, तो मुझसे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं है कि मैं अपना जीवन सफल कर लूं। ये जो मानव जन्म मिला है, अंतिम जन्म में ब्रह्मा कुमारी में काफी सारी नॉलेज दी जाती है कि अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, जितना हो सके उतना सत्कर्म कर लो। तो ये सत्कर्म करने का जितना मौका मिलता है मैं करता जाता हूं और अनेक गुना मिलता जाता है। वो चाहे ज्ञान हो, गुण हो, धन हो, सारी चीजें फुलफिल हो रही है। तो एक सुंदर बात है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेब में आशाएं, भरकर जेब में आशाएं, दिल में है अरमान लिए, दिल में है अरमान लिए, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। तो हमारे जीवन में हम कुछ दूसरों के लिए कर जाएं, ऐसी मनोकामना, ऐसी सद इच्छा परमात्मा को हर रोज अर्जी में डालनी है। अर्जी हमारी, मर्जी उनकी। और कोई कोई कहता है कि जो दूसरों की सेवाएं करने से नाम मिलता है, सम्मान मिलता है, मैं तो कहूँगा पैसे धन भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता जाता है। तो ये सब कौन देता है? वो हमारी आनंदी माँ है, वो सुंदर लाइन बोलती है, मुझे बहुत पसंद है। वो कहती है कि मैं जिनका जिक्र करता हूं वही मेरा फिक्र करता है, मैं जिनका जिक्र करता हूं वही मेरा फिक्र करता है। तो परमात्मा का जिक्र करने में कंजूसाई नहीं करनी है। जहां भी मिले ज्ञान सुनाते रहो। यहाँ काफी सारी ब्रह्मा कुमारी की माताएं बैठी है, तो माताएं सेवा भी इतनी अच्छी करती है। मैं माताओं को तो खास पसंद करता हूँ, और मैं जब सेंटर पे जाता हूँ ना, तो माताओं को अपनी कार में बैठा कर थोड़ा सा एक चक्कर लगाता हूँ और बोले कि भाई जी कहाँ लेके जा रहे हो? मैं कहा सिर्फ आप घूमने आओ, कभी बेमतलब गई हो कहाँ? तो नहीं, कुछ काम है तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि आपको बाबा घुमा रहा है, थोड़ा चक्कर भी लगाओ, हैं? हाँ, तो थोड़ा बहुत 200-500 का पेट्रोल चला जाता है, लेकिन मैं उनके चेहरे पर जो मुस्कान देखता हूं ना, किसी किसी के बच्चे तो ड्रिंक बहुत करते हैं, उनको मारते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं, तो ऐसी माताओं को मैं खास करके उनको, मेरी माता जी लगभग 2012 में चल बसी, 55 ईयर्स की आयु में, तो मुझे उन्होंने कुछ सेवा का मौका नहीं दिया है। तो इसलिए सभी माताओं से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, उनकी सेवा का जितना भी मौका मिले मैं करता रहता हूँ। तो ये सारे सद्गुण जो है, ये सद्गुण खिलाने से नहीं खिलते हैं, मिलते हैं दिल यहाँ फिर से बिछड़ जाने को। हमारे अंदर जो भी गुण आने वाले हैं, अंदर जो शक्तियाँ, दिव्य गुण की धारणा, ये सब चीजें अपने आप मैंने 15-20 साल की बीके की लाइफ में पिछले विथ एनडीएस जब मैंने फॉलो करना चालू किया, तो मानो कि जो 15 साल में डेवलपमेंट नहीं हो पाया वो 5 साल में हुआ है। मतलब
विथ स्पिरिचुअलिटी आप फूड कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे व्यंजन खाते रहेंगे, तो पेट फूलेगा, कुछ नहीं होगा। दूसरा, हाँ, प्रसाद खाना है, लेकिन प्रसाद खाना है पत्र, पुष्प, फल और जल। ये 4 कंपार्टमेंट परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता में कहे हैं। बहन ने किया था कि भाई गणपति के पास दूर्वा, विष्णु के पास तुलसी पत्र, फिर कौन देवता बाकी बचा, कृष्ण शिव के पास बेलपत्र। हाँ, श्रावण महीने में हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। और जो भी देवताएं देख लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पत्तियों का इस्तेमाल आज से संकल्प ही करना है। शिविर से संकल्प, काफी सारे शुभ संकल्प लेके जाना है कि आज से हम अपने जीवन में हर रोज पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे, जरूर करेंगे। पत्तियां भी हर एक प्रकार की कर सकते हैं। जो कोई पशु सूंघ के चला जाए और खाए नहीं, तो वो पत्तियां नहीं इस्तेमाल करनी है। वो खाएंगी तो आप खा के मर जाएंगी, और कुछ जहर चढ़ेगा तो और तकलीफ में आ जाएंगी। मतलब जो पशु मनो के तंबाकू की पत्ती है ना, वो गधा भी सूंघ के दूर चला जाता है, बरोबर है। इंसान भी गधे से गया गुजरा है कि तंबाकू खाए बिना रह नहीं सकता। हाँ, तो ऐसी चीजें गलत मानो कि वो दूसरा क्या आता है, उसकी पत्ती भी नहीं खानी, गांजा है या फिर वो हाँ जी, ऐसे नशे कारक जो द्रव्य हैं उनकी पत्तियां भी नहीं खानी है। ये सारा नॉलेज पत्रम और पुष्पम, मतलब के जो भी फल आता है ना, वो उसमें पुष्प भी आता है, या फिर सब्जियां उगती है तो पुष्प में उगती है। तो सलाद और सब्जियां और फलम, हर एक प्रकार के फल, और तोयम मतलब पानी है। गुजराती में इनको क्या कहते हैं, हिंदी में इनको पानी कहते हैं। तो ये 4 चीजें हमारी डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो उन्हों को ही सेवन करना है, और सेवन इतना ही करेंगे तो फिर 7 दिन में तो खड़े हो जाएंगे। 7 दिन में जो बिगाड़ा है 50 साल में, वो 7 दिन में अच्छा होने लगेगा। तो ये चमत्कार ही है ना। लेकिन स्वयं खुद को रखना पड़ेगा। जीभ का टेस्ट पेट में डलवाता है वेस्ट, और आपको करवाने पड़ते हैं डॉक्टर के टेस्ट, और फिर मनी होता है वेस्ट। हाँ, करना पड़ता है बेड रेस्ट। तो ऐसी जीभ की, जिह्वा की, टंग की जो बीमारी है, मैं तो कहूंगा इसमें ही बीमारी है, बाकी कहाँ भी बीमारी नहीं है, बरोबर। एक छोटा सा जोक मुझे याद आया कि एक बहन जी आई और उसने कहा कि भाई जी ये एनडीएस से सारा दर्द मिट जाता है। मैंने कहा कि भाई दर्द और दवाई रही तो दुनिया है, आओ जल्दी से अपनाओ, ये ऑफर चली न जाए। तो उसने कहा कि भाई जी यहाँ उंगली रखूं दर्द होता है, यहाँ उंगली रखूं दर्द होता है। जो दुखी दर्द में आदमी होते हैं ना, तो इतने नेगेटिव और एकदम डाउन एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं। यहाँ भी देखो, यहाँ भी दर्द है, तो घुटनों में भी है, ये पैर के पंजे भी बहुत कमजोर हो गए, 2 कदम भी चला नहीं जा रहा है, ये उंगली में जिधर रखती हूँ उधर दर्द होता है। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सारे दर्द पाल लिया आपने, थोड़ा तो कम करो, डिस्काउंट दो। तो फिर मैंने देखा कि इतने दर्द नहीं हो सकते। तो जो उंगली रखती थी ना, वो मैंने उंगली देखी तो यहाँ जली हुई थी। तो जली हुई उंगली जिधर ही दबाएंगे दर्द होगा। एक बार एक मोटी बहन मतलब 150 केजी के 100-150 केजी के बीच में रात को अपने जो डबल बेड बड़ा सोफा होता है ना, उसमें रात को सो रही थी।
साथ में बाजू में उनका छोटा बच्चा भी सो रहा था। इतनी बड़ी भारी भरकम थी कि खुद भी उठ भी नहीं पा रही, और उनको राइट साइड लेफ्ट साइड टर्न लगाना होता है तो उनके बच्चे को उठाती, चल बे लेफ्ट कर दे, राइट कर दे, हैं। पूरी रात में तो ऐसे नहीं पड़े रहते, तो वो रात भर उनकी ड्यूटी लगती थी उसके बच्चे की, उनको घुमाने के लिए। और इसमें एक दिन क्या हुआ कि रात को चोर घुस गया उसके घर में, और अलमारी की चाबी उसके पास ही पड़ी रहती थी। तो उसने धीरे से अलमारी की चाबी वहां से उठा ली, और एकदम करीब ही, अलमारी के करीब ही वो सोई हुई थी। कोई ज्यादा उसमें डिस्टेंस नहीं था, लेकिन चोर जो है वो शायद एनडीएस करता होगा, थोड़ा दुबला पतला था और स्फूर्ति वाला भी था, इतना बंदर जैसी स्फूर्ति थी उसमें। तो वो छोटी सी जगह में ऐसा एडजस्ट हो गया और धीरे से ताला खोल लिया। कट से अलमारी खुली और गहने पैसे सब सामान पड़ा था। तो वो उनकी नींद खुल गई, बहन जी की जो सो रही थी ना, उसने आंख खोल के देखा, हाँ ये तो चोर घुस गया, अभी मैं तो उठ ही नहीं पाऊंगी, कैसे पकड़ूंगी उनको। लेकिन चोर जो काम कर रहा था ना, वो उनकी बेड से बिल्कुल नजदीक ही काम कर रहा था। तो वो थोड़ी होशियार थी, तो उसने क्या किया, उनके बच्चे को थोड़ा कह के उनको कहा कि लेफ्ट में टर्न लगा दो गाड़ी का। तो उसने कर दिया, और फिर उसने थोड़ा सा झुक के सीधा चोर के ऊपर पड़ी। 120 किलो का वजन तो कोई झेल नहीं पाएगा, उसको काम नहीं करना पड़ा कुछ भी, और चोर नीचे दब गया, ऊपर माताजी ऐसे फैल गई, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी तुमको। और चोर ने 2-4 बार पैर हिलाए, लेकिन उसको सारा अपना प्रयास है वो व्यर्थ जाते हुए देखा। तो उसने जोर लगाना बंद कर दिया, जल्दी से बेटा जाओ और पुलिस को बुलाओ। तो तो उसने बाहर निकल के देखा, तो फिर से अंदर आया और कहा कि चप्पल नहीं मिल रही है माताजी। एक बार गया, फिर दूसरी, ये उधर रखी है राइट साइड में, ले लो उधर से, तो राइट साइड में भी नहीं है। फिर दूसरी बार आया, 2-3 बार चक्कर काटे ना चप्पल के लिए। तो चोर अंदर से पता चला कि 10 मिनट ये माताजी मेरे ऊपर सोई रहेगी ना, तो मेरी सांस निकल जाने वाली है। तो वो बोला कि भाई जी, वो लेफ्ट साइड में वहां उस जगह पर मेरे जूते रखे हुए हैं, वो पहन के आप जल्दी से पुलिस को बुलाओ, आज मेरी तो नौबत आने वाली है। तो ऐसे इतना वेट ज्यादा बढ़ाने से इतने सारे फायदे होते हैं। एक बार, जो थोड़े चुटकुले इसलिए कि हम थोड़े से एकदम हल्के फुल्के हो जाएं। एक बार कोई डॉक्टर है, उन्होंने वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं कान में, आपने देखा होगा, दोनों कान में रख के उसका जो छोटा सा भाग होता है वो कहाँ रखते हैं, हार्ट के ऊपर। उसमें हार्ट बीट सुनाई देते हैं उनको, और हार्ट बीट कितने स्लो हैं फास्ट हैं उनके आधार पर वो पता लगाते हैं कि आपकी कंडीशन कैसी है। तो एक बार किसी को हार्ट प्रॉब्लम आ गया, कोई वो नलियों में कचरा फंस गया होगा, तो उसने, तो डॉक्टर ने यहाँ लगा के ऐसे लगा दिया। बुजुर्ग आदमी थे, उनकी पत्नी भी आई हुई थी, वो भी बुजुर्ग थी। तो उसने लगा कर देखा, वो थोड़े बेहोशी हालत में थे, काफी सारा हार्ट अटैक वगैरह कुछ आया होगा, तो थोड़े बेहोश थे। उसने सीधा हार्ट के ऊपर लगाया ना, तो उसने एक ही शब्द बोला कि नाउ ही इज नो मोर, अभी ये चल बसे। वो अंदर से, वो अभी मरे नहीं थे, वो अधमुए थे, मतलब आधा मरे और आधा जिंदा। तो फिर वो तुरंत जाग गए कि अगर ये सारे हमें मृत घोषित कर देंगे तो अभी जला देंगे मेरे को। तो वो धीरे धीरे करके बोला कि अभी मैं जिंदा हूं।
धीरे से बोला ना, तो उनकी पत्नी है ना, उसने कहा चुप। जनरली बहनें भाइयों को ऐसे चुप कराती हैं, चुप, आप डॉक्टर हैं या ये डॉक्टर हैं? ये कह रहे हैं कि आप मर गए हैं, मतलब मर गए हैं। 20 साल से हमारी गांव की सेवाएं कर रहा है, तो इनका तजुर्बा है, तो उनके अनुसार आप मृत घोषित हैं। वो बेचारा फंस गया कि अभी तो पक्का ही जला देंगे। तो उसने देखा ना, तो वो कान में जो लगाते हैं ना, वो इनके गले में लगा हुआ था, तो इनको कोई वो हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही थी। तो वो थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम था, फिर भी हाथ करके उसको कान में डाल दिया, तो कि नहीं नहीं अभी ये जिंदा है। तो डॉक्टरी पेशा है ना, आज का एजुकेशन ही ऐसा है कि एजुकेशन से एक्चुअल में सही रीति से चिकित्सा कर सके, दूसरों का दुख दूर कर सके, ऐसे लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। आप बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो बड़ी सी कैंची लगाएंगे, छोटे हॉस्पिटल में छोटी कैंची है, जहां भी देखो कैंची रख के खड़े हैं। हमें इसके झांसे में कभी आना नहीं है। जो एनडीएस अच्छी तरीके से 1 महीने भी कर लेता है ना, 1 महीना भी, वो मेडिसिन्स और दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के झांसे में नहीं आता है, ये पक्का है। हाँ, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। कोई एनडीएस 1 साल से करता है, फिर भी 2 टाइम चाय पीता है, मतलब उनको फायदे तो काफी सारे हो गए, लेकिन एक गलत चीज वो छोड़ नहीं पाया। तो ऐसे सबकी कैटेगरी नंबरवार होती है। लेकिन पिछले 30 साल से बीवी चौहान सर सिर्फ और सिर्फ कच्चा भोजन लेते हैं, 30 साल से, इतनी उनकी साधना है। और मैं कहता हूं कि जैसा आपका आचरण रहता है ना, वैसा ही आपका प्रभाव रहता है। मराठी में एक सुंदर कहावत है, बोले वैसा चाले, बोले वैसा चाले तेची वंदा भी पावले। हमें थोड़ा समझ में नहीं आता होगा, हम मराठी में जाते हैं महाराष्ट्र में, तो थोड़ी मराठी की कोई होती है ना बात अच्छी लगती है, तो हम उनको रट लेते हैं। जो आदमी जैसा बोलता है वैसा उसका उस जीवन में आचरण होता है, तो वो वंदनीय तुल्य है, वंदन की लायक है। बाकी तो हमारे जीवन में आचरण नहीं है, तो हमारी बातों का प्रभाव भी नहीं रहेगा, किसी के जीवन के ऊपर भी प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, दूसरों को भी स्वास्थ्य प्राप्ति नहीं करा सकेंगे। खुद इतना भर भर के खा रहे हैं और दूसरों को एनडीएस बहुत बढ़िया है, एनडीएस बहुत बढ़िया है, और कहेंगे मैं भाई जी सेवा बहुत करती हूँ, हर रोज 100 लोगों को कह देती हूँ कि आप एनडीएस करो, इनसे आपका हार्ट का प्रॉब्लम दूर होगा। कोई मानता नहीं है मेरी। मानेंगे कब? आप 6 महीने, साल भर आपको तप करना पड़ेगा, इसके लिए तप करना पड़ेगा। घर वाले तो मानते ही नहीं, लेकिन बाहर वाले कोई सुनता ही नहीं मेरी, सुनता ही नहीं, मतलब आपको और तप करने की, साधना करने की आवश्यकता है, खुद के अंदर परिवर्तन करना है। कई लोग तो कहते कोई समझने वाला नहीं है, आप खामखा प्रयास कर रहे हो। एक बार जंगल में आग लगी, कहानी सुनी होगी, जंगल में आग लगी तो एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में एक बूंद पानी का लेकर डाल रही थी। ऐसा बार बार करते करते जो लोग जंगल की आग बुझा रहे थे वो बोल रहे थे कि आपकी एक बूंद से कुछ होने वाला नहीं है। अरे मित्तल भाई, ये शिविर लगाएंगे, ये सभी लोग जो भी आए हैं ना, 5 दिन के बाद बड़े मजे से घर पे जाके खाएंगे। ऐसा किसी के पीछे समय खर्च करना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके पीछे जो भी बीज अंदर डाला गया है ना, वो कभी भी अच्छे तरीके से बाहर सबके जीवन में आता ही है। और दूसरों के जीवन में जब हरियाली छा जाती है, तब उनका जो दुआएं जमा करते हैं, हम कहते हैं ना कि दुआएं
दो और दुआएं लो। तो ये कार्य, ये शिविरों के आयोजन, इन्होंने भी 2 शिविर वहां सिरसा में लगाई है, और जहां भी सेवा का मौका मिलता है ना तो छलांग लगाते हैं। तो ये हमारे अंदर एक नशा आ जाता है, कभी सेवा का मौका हमें कैसे मिले। तो डॉक्टर बीवी चौहान सर को इन सारी बीमारियों से, इस परिस्थिति में एनडीएस फॉलो करने से उनको सारी निजात मिली, और उन्होंने ये सेवा कार्य, ये यज्ञ पूरे विश्व में आरंभ कर दिया। उनकी डिटेल्स में कहानी आप उनके वीडियोस में भी देख सकते हैं। न्यू डाइट सिस्टम करके चौहान सर की चैनल है, आप उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसमें भी काफी सारे वीडियोस हमें देश विदेश के लाखों लोगों के अनुभव हमें सुनने को मिलते हैं। हमारी चैनल जो आज के वीडियो जो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, सारे के सारे वीडियो आपके मोबाइल में आ जाएंगे। डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस, फिर से रिपीट करता हूं, डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस। इस चैनल को आप यूट्यूब पे सर्च करवाइए और सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, मतलब पूरे शिविर के वीडियो लाइफ टाइम तक आपके पास रहेंगे, और आप सभी के चित्र भी इसमें बड़े अच्छे तरीके से आ जाएंगे। मतलब आपकी मेमोरीज, स्वीट मेमोरी शिविर की सदा के लिए हम इस चैनल पे रख देंगे। पर्सनली क्लोजअप फेस लेके भी वीडियो उतारेंगे। तो ये सारी चीजें आपके घर वाले, नजदीक वाले सभी को आप भेज सकते हैं और दूसरों को भी जगा सकते हैं। अभी हमने 3 चीजों के बारे में सुना था, उसमें आपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किस चीज का देखा? ग्रीन जूस का। अभी ग्रीन जूस किस तरह से बनाया गया, वो माताओं में से कौन कहेगा खड़ा होकर? आप सबने देखा है, बरोबर है? मैं आपको बुलाऊं या आप में से कोई आ जाता है? आ जाओ, माता जी को दीजिए। और ग्रीन जूस किस तरीके से बनाते हैं आप सभी को सामने फ्रंट में रह के फिर से रिपीट कर दीजिए। ओम शांति। ग्रीन जूस बनाना तो मुश्किल नहीं है। धनिया, पुदीना, तुलसी के पत्ते, पालक, अदरक, ये सब डाल सकते हैं। जब पालक नहीं मिलता, गर्मी के मौसम में पालक और धनिया कम मिलता है तो महंगा मिलता है। ऐसी अवस्था में आप दूसरे पत्ते, जामुन के, आम के, बेल पत्तर, कुछ भी डाल सकते हैं। खाने वाली भाई हमने बताया कि अमरूद के पत्ते सब डाल सकते हैं, और बहुत मजेदार जूस बनता है। और उसमें फिर बनाने के बाद आंवला में इसका हल, गंदगी निकालने का हल जो है वो आंवला ही है।